हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, कीबोर्ड एंड माउस। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कीबोर्ड और माउस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो यू राइट योर नेम, नंबर्स एंड लेटर्स इन योर नोटबुक। जैसे स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में नंबर लिखते हैं, नेम लिखते हैं या फिर लेटर्स लिखते हैं, सिमिलरली यू कैन राइट योर नेम, नंबर्स एंड लेटर्स ऑन द कंप्यूटर। और वैसे ही आप अपने कंप्यूटर पर अपना नेम, लेटर्स या नंबर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो कीबोर्ड होता है, अ कीबोर्ड इज अ रेक्टेंगुलर बोर्ड अटैच टू द कंप्यूटर। ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है। इसकी शेप क्या होती है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल शेप होती है, जो कि कहां से कनेक्टेड होता है? इट इज अटैच टू आवर कंप्यूटर। द कीबोर्ड इज यूज टू राइट ऑन द कंप्यूटर। देखो कीबोर्ड यूज होता है कंप्यूटर पर, हमें कुछ भी टाइप करना होता है, वी यूज कीबोर्ड। सो लुक एट द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड, यू कैन सी हियर। ओके, कीबोर्ड हैज 104 स्मॉल बटन्स ऑन इट। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक शॉर्ट फैक्ट, और ये वापस फैक्ट यहाँ रिपीट हुआ है। क्या हुआ है कि नंबर ऑफ कीज कितनी होती है कीबोर्ड पर? देयर आर 104 स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड। दीज स्मॉल बटन्स आर कॉल्ड कीज, और इन्हें क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। यू कैन टाइप एनीथिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन बाय प्रेसिंग कीज ऑन द कीबोर्ड। और आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने कंप्यूटर पर यूजिंग दीज कीज। ओके, इन कीज को प्रेस करके। ओके, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ द कीज। ओके, सो कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। तो कीबोर्ड जो होता है ना स्टूडेंट्स, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होते हैं। तो व्हाट आर दीज कीज? अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेस बार कीज, एंटर कीज, कैप्स लॉक की, बैकस्पेस की, डिलीट की। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कीज ऑन द कीबोर्ड। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट द कीज इन डिटेल। अब इन कीज को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले की आती है अल्फाबेट की। सो अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स। सो स्टूडेंट्स, अल्फाबेट की का यूज करके हम लेटर्स को टाइप कर सकते हैं। दीज कीज आर मार्क्ड आउट विद इंग्लिश लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, बट नॉट अरेंज इन सीक्वेंस। ठीक है, हम ए टू जेड जो हमारे कंप्यूटर पर अल्फाबेट कीज प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं होती हैं। ठीक है, दीज आर 26 इन नंबर। और स्टूडेंट्स, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 होते हैं नंबर में, उतने ही अल्फाबेट्स हमारे कीबोर्ड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं नंबर कीज के बारे में। द नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स। तो नंबर कीज की हेल्प से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? नंबर्स लिखते हैं। These keys are marked out with numbers from 0 to 9. So students, ये जो नंबर कीज होती हैं वो कहां से कहां तक मार्क्ड होती हैं? 0 to 9। अब जो आप सोच रहे होंगे कि 9 से ऊपर नंबर कैसे टाइप करेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ दीज 0 to 9 नंबर कीज वी कैन टाइप द नंबर्स विच आर 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number और further numbers. Okay students, number keys are present at two places on the keyboard. तो ये दो जगह पर कीबोर्ड पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। ऑन द टॉप ऑफ द अल्फाबेट कीज, जो अल्फाबेट कीज होती हैं स्टूडेंट्स, उसके टॉप पर नंबर कीज प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर। सो ऑन द टॉप ऑफ द अल्फाबेट कीज ये ऐसे दिखाई देते हैं, एंड ऑन द राइट ऑफ द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड विच इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिक जो कीपैड होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है, जो कहां पर होता है? कीबोर्ड के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्पेस बार की के बारे में। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये की जो है वो कितनी बड़ी है ना? स्पेस बार की इज यूज टू सेपरेट टू वर्ड्स। तो ये यूज क्यों होती है? जब हमें कोई दो वर्ड्स को, दो लेटर्स को, किसी भी डेटा को मतलब सेपरेट करना होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को, सिंबल को सेपरेट करना होता है, टू वर्ड्स को, तो हम क्या यूज करते हैं? स्पेस बार की यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रेसिंग इट वंस गिव्स अस अ सिंगल स्पेस। ठीक है, एक बार प्रेस करोगे तो सिंगल स्पेस मिलेगा। ज्यादा स्पेस देना है तो यू हैव टू प्रेस इट मोर देन वन टाइम। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये की इतनी बड़ी क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज इट हैज अ स्पेशलिटी दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं एंटर कीज के बारे में। स्टूडेंट्स, अ कीबोर्ड हैज टू एंटर कीज। देखो, कीबोर्ड की दो एंटर कीज होती हैं। इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन व्हाइल टाइपिंग। जब आप टाइप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो टाइप करते हुए आप नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स? आप एंटर की का यूज करके आप टाइप करते हुए नेक्स्ट लाइन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं कैप्स लॉक की के बारे में। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख रहे हैं, सो दिस इज द कैप्स लॉक की टू टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स। देखिए, कैप का मतलब होता है कैपिटल। सो जब भी आपको अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में टाइप करने होते हैं, वी प्रेस कैप्स लॉक की। ओके, प्रेस द कैप्स लॉक की वंस टू एक्टिवेट इट। अगर आपको एक्टिवेट करना है तो इसे प्रेस करिए एक बार। अगर डीएक्टिवेट भी करना है तो आपको वापस एक बार और प्रेस करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स एक क्विक टिप देख लेते हैं यहाँ पर। ऑन प्रेसिंग द कैप्स लॉक की अ लाइट विल अपीयर ऑन द कीबोर्ड, एक लाइट अपीयर होगी कीबोर्ड पे। व्हेन यू विल प्रेस इट अगेन इट विल डीएक्टिवेटेड एंड द लाइट विल बी टर्न्ड ऑफ। ठीक है, जब आपको इसे डीएक्टिवेट करना होगा तो ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी और आप इसे प्रेस करेंगे तब। ठीक है, now students let's read about the next key, that is backspace key. So students backspace key is used to erase the characters from the left side of the cursor. जब भी आपको characters erase करने होंगे लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर से, तब आप कौन सा की प्रेस करेंगे? बैकस्पेस की यू विल प्रेस। ओके, ऑन प्रेसिंग द बैकस्पेस की वंस ओनली अ सिंगल कैरेक्टर विल बी इरेज। जब आप बैकस्पेस की एक बार दबाते हैं स्टूडेंट्स तो एक सिंगल कैरेक्टर इरेज होगा, लेकिन जब आप इसे बार बार दबाएंगे तो आप मोर देन वन कैरेक्टर भी इरेज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट की के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज डिलीट की। तो डिलीट की इज यूज्ड टू रिमूव द कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। राइट साइड ऑफ द कर्सर से अगर आपको कैरेक्टर्स रिमूव करने हो तो आप डिलीट की प्रेस करेंगे। ऑन प्रेसिंग द डिलीट की वंस ओनली अ सिंगल कैरेक्टर विल बी इरेज्ड। एक बार डिलीट की प्रेस करने से स्टूडेंट्स आपका सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर इरेज होगा। मोर देन आपको वन कैरेक्टर इरेज करना होगा तो यू विल हैव टू प्रेस द डिलीट की मोर देन वंस। ओके स्टूडेंट्स, now students our next topic is scroll with mouse. अब mouse is an important part of the computer. mouse एक important part है कंप्यूटर का। it helps us to tell the computer what to do, और ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। it also helps us to draw pictures on the computer. ये हमें हेल्प करता है किसमें स्टूडेंट्स? हम माउस की हेल्प से हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, वी कैन पॉइंट टू एन आइकन, हम आइकन को पॉइंट कर सकते हैं, या फिर वी कैन ओपन एनी आइटम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ माउस। स्टूडेंट्स माउस के कितने पार्ट्स होते हैं? सो माउस हैज अ डिफरेंट पार्ट्स। ओके, दीज पार्ट्स आर, सो ये ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स? तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं माउस की। सो माउस हैज स्टूडेंट्स लेफ्ट बटन होता है माउस पर, राइट बटन होता है और स्क्रॉल व्हील होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज लेफ्ट बटन, ओके दिस इज राइट बटन एंड दिस इज स्क्रॉल व्हील। ओके स्टूडेंट्स, और ये होता है माउस का वायर। ओके, व्हेन यू मूव द माउस एंड एरो मूव्स ऑन द स्क्रीन, जब आप माउस को मूव करते हैं तो एक एरो मूव होता है स्क्रीन पर, दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर, और इस एरो को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माउस पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, एक क्विक टिप यहाँ पर दी गई है कि ऑलवेज कीप द माउस ऑन द माउस पैड। हमेशा माउस को किस पे रखना चाहिए स्टूडेंट्स? माउस पैड पे रखना चाहिए। ओके, so students what is the correct way to hold the mouse? जब भी आप माउस होल्ड करते हैं, so what is the correct way? So let us learn to hold the mouse. So students step number 1 is hold the mouse and rest your palm gently on it. ठीक है, होल्ड करिए माउस को, rest your palm gently on it. Your thumb should be on the one side. आपका थंब जो होना चाहिए स्टूडेंट्स वो वन साइड पे होना चाहिए। एंड रिंग फिंगर, दिस इज द रिंग फिंगर स्टूडेंट्स, एंड द लिटिल फिंगर शुड बी ऑन द अदर साइड ऑफ द माउस। तो जो रिंग फिंगर है स्टूडेंट्स और अदर फिंगर है ये अदर साइड पे होना चाहिए माउस के। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स रिंग फिंगर हो गई और अदर फिंगर्स हो गई, ये अदर साइड पे होना चाहिए। ठीक है, और जो पाम है वो एक साइड पर होना चाहिए। ओके, नाउ कीप योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन। अब जो लेफ्ट माउस बटन है स्टूडेंट्स वहां पे मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर पुट करी है, एंड योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन। अब जो स्टूडेंट्स ये मिडिल फिंगर है इसे हम राइट माउस बटन पर रखेंगे। दीज टू फिंगर्स विल हेल्प यू टू क्लिकिंग ऑन द माउस। इन टू फिंगर्स की हेल्प से स्टूडेंट्स हम माउस पर कंप्यूटर पर क्लिक कर सकते हैं माउस को क्लिक करने से। ठीक है, ऐसे क्लिक करने से लेफ्ट बटन क्लिक होगा और यहाँ क्लिक करने से राइट बटन क्लिक होगा। यू आर नाउ रेडी टू मूव द माउस ऑन द माउस पैड। अब आप अपने माउस को इस तरीके से होल्ड करके माउस पैड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर यू आर डन विद दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा बहुत अच्छे से और कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज यू कैन टाइप एनीथिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। ओके, देयर आर 104 कीज ऑन द कीबोर्ड। कितनी कीज होती है स्टूडेंट्स कीबोर्ड पर? 104 कीज होती हैं। नंबर कीज आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड। जो नंबर कीज होती है स्टूडेंट्स वो कहाँ प्रेजेंट होती है? नंबर कीज आर प्रेजेंट एट 2 places on the keyboard. Press the caps lock key once to activate की। आपको एक बार caps lock की प्रेस करनी होगी उसे एक्टिवेट करने के लिए। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ एंड पेंट। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि किससे यूज होता है? ड्रॉ करने के लिए और पेंट करने के लिए। अब माउस हैज लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील। तो स्टूडेंट्स माउस के पास क्या क्या बटन होते हैं? लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।